प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर एक बार बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और हम लोग पाठ 4 बिंदिया के दुकान के बारे में आज पढ़ेंगे। हम सबको जन्मदिन मनाना बहुत पसंद होता है और बच्चे तो साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब उनका जन्मदिन आएगा और कब वो अपने दोस्तों के साथ इसे सेलिब्रेट करेंगे, कब उनके साथ वो खेलेंगे और आनंद उठाएंगे। डेविड का भी जन्मदिन है और वो इसे अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता है। डेविड की क्लास में 28 बच्चे हैं और डेविड के पास 50 टॉफ़ियों का एक पैकेट है। डेविड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 28 बच्चों में 50 टॉफ़ियाँ किस प्रकार से बांटे, इसलिए उसने सोचा क्यों ना पहले मैं एक एक टॉफ़ी बांट दूँ और फिर देखूँ कि कितनी टॉफ़ियाँ बचती हैं। तो उसने 50 टॉफ़ियों के पैकेट में से 28 टॉफ़ियाँ 28 बच्चों के लिए निकाल ली। जब डेविड ने 28 टॉफ़ियाँ निकाल ली तो उसने देखा कि पैकेट में 22 टॉफ़ियाँ बच गई हैं। 28 टॉफ़ियाँ निकालने के बाद 22 टॉफ़ियाँ पैकेट में बच गई हैं। डेविड ने अपने सहपाठियों को एक एक टॉफ़ी देना शुरू किया। जब वो टॉफ़ी बांट चुका तो उसने देखा कि 3 टॉफ़ियाँ बच गई हैं क्योंकि 3 बच्चे क्लास में एब्सेंट थे, किसी कारण से स्कूल नहीं आए थे। डेविड ने बची हुई 3 टॉफ़ियों को भी 22 टॉफ़ियों के पैकेट में मिला दिया। तो ये 3 टॉफ़ियाँ जब इन 22 टॉफ़ियों के साथ मिल गई तो बची हुई कुल टॉफ़ियाँ कितनी हो गई? 25। डेविड ने 25 टॉफ़ियाँ बांटी और 25 टॉफ़ियाँ डेविड की बच गई। तो डेविड बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अब अपने दोस्तों को एक एक टॉफ़ी और बांट सकता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम एक बार फिर से समझेंगे, लेकिन तीली और बंडल के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर 50 टॉफ़ियों का एक पैकेट था, ठीक है। उन 50 टॉफ़ियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने 10-10 के बंडल में ये तीलियाँ ले ली हैं। तो ये 10 तीलियों का एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये 5 बंडल मिला करके 50 टॉफ़ियों को दिखाते हैं। डेविड ने 50 टॉफ़ियों के बंडल में से 28 टॉफ़ियाँ निकाल ली थी। 28 का मतलब हुआ 20 और 8, यानी कि उसने 2 दहाइयाँ ली, 10 और 20, और 8 टॉफ़ियाँ निकाल ली। तो क्योंकि ये 10 दहाइयों का एक बंडल है तो इसमें से 8 टॉफ़ियाँ निकालने के लिए हमें ये पूरा बंडल खोलना पड़ेगा और 8 तीलियाँ या 8 टॉफ़ियाँ गिन के निकालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 8 तीलियाँ निकाल के ये बना दी डेविड की 28 टॉफ़ियाँ। ये वो 28 टॉफ़ियाँ हैं जो डेविड क्लास में बांटेगा और ये बच गई हैं 10, 20 और ये 2, यानी कि 22 टॉफ़ियाँ पैकेट में बच गई। आगे क्या हुआ था, जब डेविड ने टॉफ़ियाँ बांटी तो 3 बच्चे अनुपस्थित थे, यानी कि इन 28 टॉफ़ियों में से 3 टॉफ़ियाँ बच गई। बची हुई टॉफ़ियों को डेविड ने किस में मिला दिया? वापस 22 टॉफ़ियों के पैकेट में मिला दिया। अब हम गिन के पता करेंगे कि डेविड ने कितनी टॉफ़ियाँ बांटी और डेविड से कितनी टॉफ़ियाँ बच गई। तो ये है वो टॉफ़ियाँ जो डेविड ने बांटी थी। तो ये कितनी हो गई? 10, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी डेविड ने कुल 25 टॉफ़ियाँ बांटी हैं और बची टॉफ़ियाँ कितनी हैं? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 ही टॉफ़ियाँ बच गई हैं। 25 बट गई हैं, 25
बच गई हैं, यानी कि डेविड अपने दोस्तों को एक एक टॉफ़ी और दे सकता है। बच्चों, आज की क्लास में हम इसी तरह की कुछ स्थितियों और कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक संख्या में से छोटी संख्याओं को कई बार घटाना पड़ता है। और इसके लिए हम जाएंगे बिंदिया की दुकान में। बिंदिया की दुकान में मोमबत्तियाँ और दिए बिकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि बिंदिया की दुकान में कितनी मोमबत्तियाँ और कितने दिए रखे हुए हैं। इसके लिए हम बिंदिया की दुकान में रखी मोमबत्तियों के पैकेटों को और खुली मोमबत्तियों को गिनेंगे। ये बिंदिया की दुकान में रखे हुए मोमबत्तियों के पैकेट हैं। हर एक पैकेट में 10 मोमबत्तियां हैं, यानी हर एक पैकेट एक दहाई को दिखाता है। तो यहाँ गिनेंगे कि कितने पैकेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10-10 मोमबत्तियों के 9 पैकेट हैं। और कुछ खुली हुई मोमबत्तियां भी हैं, यानी कुछ ऐसी मोमबत्तियां हैं जो पैकेट के बाहर पड़ी हुई हैं। चलो देखें वो कितनी हैं। वो मोमबत्तियां हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 खुली मोमबत्तियां हैं। 10-10 के पैकेट वाली 9 पैकेट मोमबत्ती और 5 खुली मोमबत्तियां, यानी 90 और 5 कुल मोमबत्तियां हो गई 95। इसे हम इकाई और दहाई के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हर एक पैकेट एक दहाई को दिखाता है। इसका मतलब हुआ यहाँ कुल 9 दहाइयाँ हैं, तो संख्या रूप में उनका मान हो गया 90। 5 खुली मोमबत्तियाँ 5 इकाइयों को दिखाती हैं, तो उनका मान हो गया 5। 90 और 5 को जब आपने जोड़ा तो आपको कुल संख्या मिल गई 95, यानी बिंदिया की दुकान में कुल 95 मोमबत्तियां हैं। अब हम देखेंगे कि बिंदिया की दुकान में कुल कितने दिए रखे हुए हैं। जो दिए रखे हैं वो 100-100 की ढेरियों में भी रखे हुए हैं, 10-10 की ढेरियों में भी रखे हुए हैं, और कुछ दिए खुले रखे हुए हैं। 100-100 की ढेरियों में 5 ढेरियाँ बिंदिया की दुकान में हैं, यानी कि 100, 200, 300, 400 और 500। 5 ढेरियों का मतलब हो गया 500 दिए। इसी तरह 10-10 की 3 ढेरियाँ हैं, यानी कि 10, 20, 30। 10-10 की 3 ढेरियों का मतलब हो गया कि बिंदिया की दुकान में 30 और दिए रखे हुए हैं और 7 खुले दिए भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम कुल दियों की संख्या देखें दुकान के अंदर, तो हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 500, 30 और 7। तो कुल दिए हो गए 537। इन्हें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के माध्यम से भी इस तरह लिख सकते हैं। 5 सैकड़े, 3 दहाइयाँ, 7 इकाइयाँ। 5 सैकड़े, क्योंकि 5 ढेरियाँ हैं 100-100 की, तो 5 सैकड़े। 3 दहाइयाँ, क्योंकि 3 ढेरियाँ हैं 10-10 दियों की, तो 3 दहाइयाँ। और 7 खुले दिए हैं, इसका मतलब 7 इकाइयाँ, तो 530 और 7 कुल मिलकर के हो गए 537 दिए। तो बिंदिया की दुकान में 95 मोमबत्तियाँ हैं और बिंदिया की दुकान में 537 दिए हैं। अब बिंदिया की दुकान में कोई ग्राहक आता है और 21 मोमबत्तियों की मांग करता है। बिंदिया उसे 21 मोमबत्तियाँ बेचती है। अब हमें गणना करके ये पता लगाना है कि जब 95 मोमबत्तियों में से बिंदिया ने 21 मोमबत्तियाँ बेच दी तो कितनी मोमबत्तियाँ बचेंगी। ये उन मोमबत्तियों की संख्या है जो पहले से बिंदिया की दुकान में थी। 10-10 के 9 पैकेट, 5 खुली मोमबत्तियाँ, यानी 95 मोमबत्तियाँ दुकान में हैं। बेचनी कितनी हैं? 21। 21 का मतलब हो गया 20 और 1, यानी 10-10 के 2 पैकेट बिकेंगे और 1 खुली मोमबत्ती बिकेगी।
तो 2 पैकेट अगर इनमें से निकल जाएंगे तो कितने पैकेट मोमबत्ती बचेगी? 1 2 3 4 5 6 7। 9 पैकेटों में से 2 पैकेट निकलने के बाद मोमबत्तियां बचेंगी 7 पैकेट। और खुली हुई 5 मोमबत्तियों में से 1 मोमबत्ती बिक गई, तो 1 बिकने के बाद कितनी बचेंगी? 4। तो यहाँ पर 95 मोमबत्तियों में से अगर 21 मोमबत्तियाँ बिक जाएंगी तो हमारे पास पैकेट बचेंगे 7 और खुली मोमबत्तियाँ बचेंगी 4। यानी कि कुल मोमबत्तियाँ बिकने के बाद बच गई 74 मोमबत्तियाँ दुकान में बच गई। इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़े के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम इकाई को इकाई से घटाएंगे और दहाई को दहाई से। 95 मोमबत्तियों में से 21 मोमबत्तियाँ बिक गई, तो इकाई के स्थान पे 5 है और 1 है। तो आपको पता है कि 5 बड़ी संख्या है, इसमें से 1 घटा देना है, तो कितना बच गया? 4। तो आपने यहाँ लिख दिया 4। 9 एक बड़ी संख्या है, उसमें से 2 घटाना है, तो अगर हम 9 में से 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 7 आएगा, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। तो आप चित्र के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं और अंकों के माध्यम से भी हम गणना करके पता लगा सकते हैं कि कितनी मोमबत्तियाँ बचेंगी। इसे हम तीली और बंडल के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। बिंदिया की दुकान में कितनी मोमबत्तियाँ थी? 95। 95 मोमबत्तियों को दिखाने के लिए हमें 9 दहाइयाँ चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई 9 दहाइयाँ। 9 दहाइयों का मतलब हो गया 90 मोमबत्तियाँ। इसके अलावा 5 खुली मोमबत्तियाँ हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 खुली मोमबत्तियाँ। इनमें से ग्राहक को कितनी देनी है? 21। 21 का मतलब हो गया कि हम इनमें से 2 दहाइयाँ बेचेंगे। 1 और 2 10 और 10 मिलके कितने हो गए? 20। और 1 खुली तीली बेचेंगे, यानी 1 खुली मोमबत्ती बेचेंगे। तो ये 21 निकालने के बाद अब हम गिनेंगे कि दुकान में कितनी मोमबत्तियाँ बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 दहाइयाँ बची हैं। 7 दहाइयों का मतलब क्या हो गया? 70 मोमबत्तियाँ। और खुली कितनी बची हैं? 1 2 3 4, 74 मोमबत्तियाँ दुकान में अभी बची हुई हैं। जो 74 मोमबत्तियाँ आपने अंक के माध्यम से भी निकाल ली हैं, चित्र के माध्यम से भी निकाल ली हैं, तीली और बंडल के माध्यम से भी निकाल ली हैं। इसके बाद बिंदिया का दोस्त रवि आता है मोमबत्तियाँ खरीदने और वो बिंदिया से 26 मोमबत्तियाँ मांगता है। अब 26 मोमबत्तियाँ बेचने का मतलब है कि 2 पूरे पैकेट बेचने हैं और 6 मोमबत्तियाँ खुली बेचनी हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम दिखाएंगे कि बची हुई मोमबत्तियाँ कितनी थी? 74 मोमबत्तियाँ थी और हमें बेचनी कितनी हैं? 26। यहाँ पर खुली हुई मोमबत्तियाँ कितनी हैं? सिर्फ 4 हैं और खुली मोमबत्तियाँ रवि को कितनी चाहिए? 6। इसलिए हमें एक पूरा पैकेट खोलना पड़ेगा। तो जब आप 10 का एक पूरा पैकेट खोल देंगे तो वो 10 मोमबत्तियाँ और ये 4 मोमबत्तियाँ मिलके कितनी हो जाएंगी? 14 मोमबत्तियाँ। तो यहाँ जो खुली मोमबत्तियाँ हैं वो एक पैकेट खोलने के बाद और ये 4 मोमबत्तियाँ जोड़ने के बाद आई हुई मोमबत्तियाँ हो गई 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गई 14 मोमबत्तियाँ। और एक पैकेट खुल जाने के बाद कितने पैकेट बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए 6 पैकेट और 14 खुली मोमबत्तियाँ। रवि को कितने चाहिए?
26, यानी उसे चाहिए 2 पैकेट और 6 खुली मोमबत्तियाँ। तो 2 पैकेट इसमें से हम निकाल लेंगे और 6 खुली मोमबत्तियाँ निकाल लेंगे, तो बचेंगी कितनी? 6 पैकेटों में से 2 हटा दिए तो बचेंगी 4, और 14 में से 6 निकाल दिया तो बचेंगी 8 मोमबत्तियाँ, यानी कि रवि को बेचने के बाद 48 मोमबत्तियाँ बचेंगी। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम तीली और बंडल के माध्यम से भी करेंगे। हमारे पास 74 मोमबत्तियाँ बची हुई थी, 70 और 4 74। रवि को कितनी चाहिए? 26 चाहिए। अब ये 4 ही खुली अगर मोमबत्तियाँ बची हैं तो हम 6 खुली मोमबत्तियाँ नहीं बेच सकते। तो हमें क्या करना होगा? हम एक पूरा का पूरा पैकेट ही खोलेंगे। जब आप पूरा पैकेट खोल देंगे तो आपको 10 मोमबत्तियाँ मिलेंगी। ये 10 मोमबत्तियाँ और ये 4 मोमबत्तियाँ मिला के कितनी हो जाएंगी? 14। रवि को कितनी चाहिए? 26, यानी कि रवि को हमने 10, 20 और यहाँ से 6 खुली मोमबत्तियाँ दे दी। 1 2 3 4 5 6, ये 26 मोमबत्तियाँ हमने रवि को दे दी। उसके बाद हमारे पास कितने दहाइयाँ यानी कि कितने बंडल बचे हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 4 दहाइयाँ यानी कि 40 बचा है। और खुली तीलियाँ कितनी बची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तीलियाँ बची हैं। 40 और 8 मिलके कितने हो गए? 48, यानी कि अब दुकान में कितनी मोमबत्तियाँ बचेंगी? 48 मोमबत्तियाँ बचेंगी। यहाँ चित्र में भी यही पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। यहाँ जितने बंडल आप देख रहे हैं वो 7 हैं और ये 70 के अंक को दिखा रहे हैं। 4 खुली हुई तीलियाँ हैं जो 4 के अंक को दिखा रही हैं। अगर ये हम जोड़ लें तो कुल हो जाते हैं 74 मोमबत्तियाँ जो दुकान में बची हुई थी। क्योंकि 4 अगर खुली मोमबत्तियाँ हैं तो हम 6 खुली मोमबत्तियाँ नहीं बेच सकते, इसलिए हमें एक बंडल पूरा खोलना होगा। तो हमारे पास हो गया 6 बंडल और 14 खुली तीलियाँ। इसमें से 2 बंडल और 6 खुली तीलियाँ बेच देनी हैं। उसके बाद हमारे पास बचेंगे 4 बंडल और 8 खुली तीलियाँ, यानी कि 48 मोमबत्तियाँ। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम इकाई दहाई के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। हमारे पास कुल मोमबत्तियाँ थी 74 और बेचनी कितनी है? 26। अब इकाई के स्थान पे मौजूद ये जो 4 है ये एक छोटा अंक है और इसमें से हम 6 नहीं घटा सकते। तो 4 को जो दहाई के स्थान पे 7 है उससे उधार लेना होगा, लेकिन 7 क्योंकि दहाई के स्थान पर है इसलिए वो दहाई ही उधार दे सकता है। यानी कि एक दहाई जब वो उधार देगा तो 1 10 और ये 4 ये मिलके कितने हो जाएंगे? 14। 14 बन जाने के बाद अब ये एक बड़ा अंक हो गया। 14 6 से बड़ा है, इसलिए अब हम 14 में से 6 आसानी से घटा सकते हैं और हमें उत्तर मिल जाएगा 8। 7 दहाइयों में से एक दहाई जब हमने 4 को दे दी तो यहाँ बच गई 6 दहाइयाँ, और 6 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो इस तरह से आपने आंकिक माध्यम से भी उत्तर निकाल लिया। 48 मोमबत्तियाँ दुकान में बचेंगी। अब हम देखेंगे कि बिंदिया की दुकान में जो दिए हैं वो बेचने के बाद किस प्रकार बच रहे हैं। बिंदिया की दुकान में कुल 537 दिए थे और बिंदिया को 325 दिए किसी ग्राहक को बेचने हैं। 325 यानी सैकड़े के स्थान पे क्या है? 3, यानी कि 3 ढेरियाँ 100 की चाहिए। दहाई के स्थान पे क्या है? 2, यानी कि 2 ढेरियाँ 10-10 की चाहिए।
और खुले हुए 5 दिए चाहिए। तो हम इनको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि हमें 3 ढेरियाँ 100 की चाहिए, 2 10 दियों की ढेरियाँ चाहिए और 5 खुले हुए दिए चाहिए। हमें कुल 325 दिए बेचने हैं। अब इन 5 ढेरियों में से अगर 3 निकल जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 2 ढेरियाँ। इन 3 ढेरियों में से अगर 2 निकल जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 10 की 1 ढेरी। और 7 खुले दियों में से अगर 5 बिक जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 खुले दिए बचेंगे। यानी कि 200 में हमें 10 जोड़ना है और 10 जो भी आएगा उसमें हमें 2 जोड़ना है। तो हमारे पास बचे हुए दियों की कुल संख्या हो गई 212 दिए। यानी कि 537 में से जब हमने 325 दिए बेचे तो 212 दिए बचे। इसे हम तीली और बंडल के माध्यम से भी कर सकते हैं। बच्चों, जैसे हमने 10 की तीलियों का बंडल बना करके एक दहाई बनाया था, वैसे ही हम चाहें तो 10-10 के ये 10 बंडल लेकर के 1 2 3 ये अगर हम 10 बंडल पूरे ले लें तो 10 बंडल दहाइयों के मिलके क्या बनाएंगे? एक सैकड़ा बनाएंगे। और अगर हमें इसके माध्यम से दियों को दिखाना है तो हमें ऐसे 5 सैकड़े चाहिए होंगे, क्योंकि बिंदिया की दुकान में 100 की 5 ढेरियाँ थी। तो हम ऐसे 5 सैकड़ों को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, सैकड़े के 5 बंडल 500 दियों को दिखा रहे हैं। इसके बाद दहाई के जो बंडल हैं वो 10-10 के 3 बंडल हैं। तो 10-10 के जो 3 बंडल हैं वो 30 दियों को दिखा रहे हैं। इसके बाद आखिरी में 7 खुले हुए दिए थे। 7 खुले हुए दियों का मतलब हुआ कि 7 इकाइयाँ हैं, 7 खुली तीलियाँ हैं। कुल लेके कितने हो गए? 537 दिए। इसमें से बिकने कितने हैं? 325। 325 का मतलब हुआ कि हमें 100 के 3 बंडल चाहिए, 25 यानी कि 2 दहाइयाँ चाहिए हमें और 5 खुली तीलियाँ चाहिए। तो हमें इसमें से 325 दिए बेचने हैं। यहाँ अगर हम चित्र से समझें तो इन 5 सैकड़ों में से अगर 3 सैकड़े हटा दिए जाएं तो हमारे पास 1-2 सैकड़े बचेंगे। ठीक है, कितने सैकड़े बचेंगे? 2 सैकड़े बचेंगे। 3 दहाइयों के बंडल में से अगर 2 दहाइयाँ हटा दी जाएं तो कितनी बच जाएंगी? दहाई का 1 बंडल बच जाएगा। उसी प्रकार 7 खुली तीलियों में से 5 खुली तीलियाँ हटा दें तो कितने बच जाएंगे? 2 तीलियों के बंडल बच जाएंगे। यानी कि कुल संख्या जो हो जाएगी वो 212 हो जाएगी। इसके बाद बिंदिया के पिता ने 212 बचे दियों में से भी 105 दिए बेच दिए। तो सबसे पहले हम 212 दियों को चित्र से दिखाएंगे। सैकड़े के 2 बंडल, उसके बाद दहाई का 1 बंडल, आखिर में 2 खुली तीलियाँ। ये हो गए 212 दिए। ठीक है, इसमें से घटना कितना है? 105। 105 दिए घटने हैं। अब 2 ही खुली तीलियाँ हैं। 2 खुली तीलियों में से 5 खुली तीलियाँ तो बेच नहीं सकते, तो हम ये दहाई का बंडल खोल देंगे। जब आप ये दहाई का बंडल खोल देंगे तो 10 तीलियाँ और 2 तीलियाँ मिलके कितनी हो जाएंगी? 12 तीलियाँ। अब इन 12 खुली तीलियों में से हम 5 खुली तीलियाँ बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो इसमें से जब हम 105 दिए माइनस करेंगे, यानी कि 105 दिए अगर हम इसमें से बेच दें तो आप यहाँ देखेंगे कि सैकड़े के 2 बंडल में से 1 बंडल जाएगा तो कितना बच जाएगा? घटने के बाद 1 ही बंडल बचेगा। 12 तीलियों में से अगर हम 5 तीलियाँ हटा देंगे तो बच जाएंगी 7 तीलियाँ। यानी 100 बचा
और 7 खुली तीलियां, यानी कि सैकड़े का बंडल बचा है और एक दहाई यहाँ पर शून्य है, यानी कोई भी दहाई नहीं बची है। और इकाइयों के नाम पर यहाँ पर 7 खुली तीलियां हैं, तो हमारे पास जो टोटल संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी 107। 107 तीलियां या 107 दिए बचेंगे। इसे हम अंकों के माध्यम से भी करके दिखा सकते हैं। 212 दियों में से 105 दिए बेचने हैं, तो क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है और 5 बड़ी है, हमें हमेशा इकाई में से ही इकाई को घटाना है, दहाई में से दहाई को घटाना है। और इकाई से अगर इकाई नहीं घटती है तो हम दहाई से उधार लेते हैं। अब क्योंकि इकाई छोटी है तो हम दहाई से उधार लेंगे। जब आप दहाई से उधार लेंगे तो एक पूरी दहाई आपको मिलेगी, यानी एक नहीं मिलेगा 10 मिलेगा। तो 10 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 12। अब इस 12 में से हमें 5 को घटाना है, तो 12 में से आप 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर एक दहाई जब इकाई के पास चली गई तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। और 0 दहाई से 0 दहाई जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 ही मिलेगा। सैकड़े के स्थान पे ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 सैकड़ा मिला। तो कुल जो संख्या प्राप्त हो गई वो है 107। ये आपने इकाई, दहाई और सैकड़े के रूप में करके देखा। इसी प्रकार से कुछ सवालों का आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तीली बंडल के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से या संख्या के माध्यम से, उतना ही ज़्यादा घटाव के प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। आज की क्लास में हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी घटाने के संबंध में। पहली चीज़ ये सीखी कि इकाई को हमेशा इकाई से घटाते हैं, और अगर इकाई छोटी है तो हम दहाई से उधार लेंगे। दहाई से उधार लेने में एक पूरी दहाई यानी 10 पूरा का पूरा इकाई को मिल जाता है। दहाई के अंक को हमेशा दहाई से घटाते हैं, और अगर दहाई छोटी है तो हम फिर सैकड़े से उधार लेंगे। इस प्रकार से हम आगे की संख्याओं में भी यही प्रक्रिया अपना सकते हैं और घटाने के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आज की क्लास के बाद हम लोग कुछ होमवर्क डिस्कस करेंगे, जिसे आप अपने घर पर अपने गृह कार्य पुस्तिका में करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में सोमवार को फल का वितरण होता है। आपके विद्यालय में 60 छात्र हैं और 60 केले वितरण के लिए आए हैं, लेकिन जब वितरण हुआ तो पता चला कि 46 छात्र ही केवल प्रेजेंट हैं, यानी उपस्थित हैं। आपको गणना करके ये निकालना है कि 60 केलों में से अगर 46 केलों का ही वितरण हुआ तो कितने केले बच जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप गिनतारा पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर दिए हुए प्रश्न 1, 2, 3, 4 को अपनी गृह कार्य पुस्तिका में हल करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा घटाने के प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। हमें पूरी आशा है कि आज की जो कक्षा है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी, और अगली क्लास में मिलने तक नमस्कार।